सो नमस्कार फ्रेंड्स, आज जो हम करने वो है रिवीजन ऑफ द चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ लिख देता हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला का हम रिवीजन करने जा रहे हैं। आसान सा चैप्टर है, सबको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए पहले मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बड़ी जल्दी से आज हम काम करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली कब यूज करना होगा आपको, जो आपसे कहा जाए टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जब भी हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना होगा तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट पता हो। मान लिया कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड्स हमें दी हुई हैं, साइड ए, साइड बी, साइड सी, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड इट्स एरिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एस। एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ए प्लस बी प्लस सी, और जब हम सेमी कह रहे हैं तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ये हमारा एस आ जाएगा। और सीधा सीधा हम कह देंगे एरिया इज गिवन बाय area of the triangle equals to square root of s semi perimeter, s minus a, s minus b और s minus c। तो यही एक फॉर्मूला है टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। याद रखिए, आपके सिलेबस में बस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ द अदर क्वाड्रिलेटरल्स नहीं आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस जल्दी से देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आज हम कुछ 4 क्वेश्चंस इसके बेसिस पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विच इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो वाला ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल आई हेड, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी हर एक साइड ए यूनिट है। हमसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एंड देन अब इसका सेकंड पार्ट है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट वुड बी इट्स एरिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, इसकी हर एक साइड हमें ए ए ए दे रखी है। सीधा सीधा हो गया, इसकी जो सेमी पेरीमीटर या एस होगी वो होगी a प्लस a बाय 2। a प्लस a मीन्स 3a डिवाइडेड बाय 2। हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ s, जो अभी हमने देखा था फॉर्मूला। s की जगह वापस से लिख देंगे 3a बाय 2, s माइनस फर्स्ट साइड 3a बाय 2 माइनस a, s माइनस सेकेंड साइड 3a बाय 2 माइनस a, s माइनस थर्ड साइड 3a बाय 2 माइनस a। अब देखिए कैसे करेंगे इसे सिंप्लीफाई, बड़ा आसान है करना, इसे ध्यान से देखेंगे। पहली टर्म एज इट इज लिख देंगे 3a बाय 2, दूसरी टर्म है 3a बाय 2 माइनस a, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, न्यूमरेटर में आएगा 3a माइनस 2a, मीन्स न्यूमरेटर में a बनेगा या 1a बनेगा डिवाइडेड बाय 2। सेम वे सेकंड ब्रैकेट में भी a बाय 2 और थर्ड ब्रैकेट में भी a बाय 2। वापस से रिकॉल करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, स्क्वायर रूट निकालते टाइम हम पेयर बनाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टर्म्स के। एक पेयर ये बन गया, एक टर्म ये बन गई पेयर, डिनोमिनेटर में एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो न्यूमरेटर में 2 बार a बाहर आ जाएगा। जब हम पेयर में से
बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। डिनोमिनेटर में से भी दो पेयर बने 2 2 के, तो एक एक बार 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर रह गया √3। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास √3/4 a स्क्वायर यूनिट्स। अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर रही होती, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, मींस 3a इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर विच गिव्स a इक्वल्स टू 180/3 या फिर 60 सेंटीमीटर। मींस हमसे कहा गया है a की जगह 60 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो सीधा सीधा हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 a स्क्वायर मीन्स 60 × 60। 60 से 4 को 60 से कैंसिल करेंगे या 60 को 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा, 4 से 15 पे गया और हमारा न्यूमरेटर में आ गया 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा जहां पे हमें रेशियो दिया हुआ होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, रेशियो कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। लेट रेशियो कांस्टेंट हमने मान लिया x। तो फर्स्ट साइड जिसको हम a भी कहते हैं, फर्स्ट साइड वो हो जाएगी 3x। सेम वे सेकंड साइड या जिसे हम b कह सकते हैं 5x, और थर्ड साइड या c कह सकते हैं जिसे हम, वो हो जाएगी 7x। अब हमसे कहा गया है कि इसकी पेरीमीटर है 300 मीटर। सो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, a + b + c इक्वल्स टू 300। a की जगह 3x, b की जगह 5x और c की जगह 7x, which gives 3x + 5x + 7x means 15x equals to 300 मीटर। सो x की वैल्यू आई यहाँ पे 20। सो x 20 आया, मतलब फर्स्ट साइड हमारी आ गई 20 3 जा 60 मीटर। सेकेंड साइड या b की वैल्यू आई 100 मीटर और थर्ड साइड c आई हमारे पास 140 मीटर। सबसे पहले हमें निकालना होगा s या सेमी पेरीमीटर। अब दो तरीके हैं, या तो उसी वाले फॉर्मूले से निकालो a + b + c/2, या फिर सीधी सी बात है, जब पेरीमीटर 300 है तो सेमी पेरीमीटर हो गई 300 / 2, सिंपली 150 मीटर। आई एम श्योर ये बात समझ आई है। जब एक बार हमें पेरीमीटर का पता चल गया तो सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल देंगे, एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s। s मीन्स 150, s minus a means 150 minus first side, 90, s minus b 150 minus second side, 50, s minus c 10। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है। पहले नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो, एक जीरो इसमें है, एक जीरो इसमें है, 2, एक जीरो इसमें है, 3, एक जीरो इसमें है, 4 जीरोस हैं। स्क्वायर रूट में से बाहर निकालेंगे तो 2 जीरोस वाला नंबर बन जाएगा, मींस 100। अब जो बाकी डिजिट्स बचे उनको आप फैक्टराइज कर लो। 15 को आपने किया 3 × 5, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, या तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो या इसके भी फैक्टर निकाल दो, 3 × 3। आप चाहें तो इसको बाहर भी निकाल सकते थे, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। हमें पता है कि स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पे, हम अलग अलग उनका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक है जी, एक नंबर बचा हमारे पास 5, तो 15 के लिए हमने लिख दिया 3 × 5,
9 के लिए हमने लिख दिया 3 into 3 और 50 के लिए लिख दिया हमने 5 ओनली। तो अब देख लेते हैं जो पेयर बने उनमें से पेयर में से एक बाहर निकाल देते हैं, जो रह जाएगा वो अंदर रह जाएगा। ये 5 और ये 5 का एक पेयर बन रहा है, इन दोनों 3 का एक पेयर बन रहा है, तो 5 और 3 15 बाहर आ गया, अंदर रह गया 3, तो 1500 √3 मीटर स्क्वायर। आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड में और में नॉट बी इक्वल। अब यहाँ लिखा हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी पेरीमीटर 30 है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12। सो ए की वैल्यू भी 12 है, बी की वैल्यू भी 12 यूनिट है, सेंटीमीटर्स है ऑब्वियसली यूनिट। सी की वैल्यू अननोन है, सी को सी ही रहने देते हैं। अब हमें पता है कि पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू है 30 सेंटीमीटर। ए की जगह 12 लिख देंगे, बी की जगह 12 लिख देंगे और सी को एज इट इज रखेंगे 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सी की वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ गई 6 सेंटीमीटर। एक बार सी आ गई, उसके बाद हमें एस कैलकुलेट करना है। एस विल बी सेमी पेरीमीटर, या तो तीनों साइड्स को ऐड करके और 2 से डिवाइड करो, या पेरीमीटर हमें पता ही है 30 डिवाइडेड बाय 2, सिंपली आ गया 15 सेंटीमीटर। जब एक बार आपको पेरीमीटर पता चल गया तो उसकी सेमी पेरीमीटर आपने निकाल दी, सेमी पेरीमीटर पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं उसकी मदद से, सेमी पेरीमीटर की मदद से हम एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ देखेंगे एरिया इक्वल्स टू रूट ऑफ एस, एस मीन्स 15, एस माइनस फर्स्ट साइड 3, एस माइनस सेकेंड साइड 3 एंड एस माइनस थर्ड साइड, थर्ड साइड है सी। सी को जब एस में से माइनस करेंगे यहाँ बचेगा हमारे पास, हाँ जी बताइए, बिल्कुल 9। अब देखिए या तो सबको फैक्टराइज करिए और फिर आप पेयर में से एक निकालिए, या फिर सीधा ही सीधा हम देख लेते हैं कि इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है वो बाहर आ गया, रह गया 15, क्योंकि 15 ना तो परफेक्ट स्क्वायर है ना इसके फर्दर जो फैक्टर्स बनने हैं उनमें कोई पेयरिंग हो रही है, तो हमारा आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई एम श्योर आपको समझ आ रही हैं चीजें। जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं कि ये रिवीजन है, ये उनके लिए हेल्पफुल है जिन्होंने पहले से इसको किया हुआ है। सो आज के लास्ट क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पूरा डिटेल सॉल्यूशन करने लगे तो आई एम श्योर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमें टू द पॉइंट और बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक ही बात करनी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज डबल्ड देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल दस फॉर्म्ड इन द गिवन ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है जिसमें इसकी हर एक साइड को डबल कर दिया गया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ साइड्स ए, बी और सी हैं तो यहाँ साइड्स हैं 2a, 2b, 2c। मान लिया इसकी सेमी पेरीमीटर है S1, S1 होगी a प्लस बी प्लस सी बाय 2 और इसका एरिया 1, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल होगा जो हम कर चुके हैं, उससे पहले भी हमने बात की थी S1, S1 माइनस a, S1 माइनस b, S1 माइनस c। ये एरिया 1 हो गया, मान लिया हमने इससे कह दिया इक्वेशन 1। अब दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस केस में जो S2 निकलेगी, इसकी सेमी पेरीमीटर निकलेगी, वो होगी 2a प्लस 2b प्लस 2c बाय 2। अगर हम 2 कॉमन ले दें न्यूमरेटर में से तो हम देखेंगे a प्लस b प्लस c बाय 2, या फिर हम कह सकते हैं 2 इंटू S1।
क्योंकि आप ये देखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो कंटेंट है वो सेम ये ही है जो S1 जब हमने सॉल्व किया था तो जो S1 में निकला था, सो वो ही यहाँ S2 में निकल के आया है। आगे देखते हैं अब इसका एरिया निकालेंगे। याद रखो A1 का एरिया हम फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी निकाल चुके हैं और उसको A1 से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, यही निकाल देते हैं A2 इक्वल्स टू रूट ऑफ S2 माइनस फर्स्ट साइड क्या है 2A, S2 माइनस सेकेंड साइड S2 माइनस थर्ड साइड। देखेंगे आगे अब S2 की वैल्यू क्या है। S2 की वैल्यू हमने पहले ही देख ली है, ये देखिए यहाँ पे लिखी भी हुई है। S2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, S2 की वैल्यू ये लिखी हुई ट्वाइस ऑफ S1, ट्वाइस ऑफ S1, ट्वाइस ऑफ S1 माइनस 2A, ट्वाइस ऑफ S1 minus 2B, twice of S1 minus 2C. So A2 equals to, अब देखिए क्या क्या कॉमन निकल सकता है। एक तो 2S1 है तो 2 यहाँ पे है, S1 लिखा हुआ है, पहली ब्रैकेट से एक बार 2 कॉमन निकल रहा है तो ये बन गया S1 माइनस A, दूसरी ब्रैकेट से एक 2 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से बन गया S1 माइनस B, और तीसरी ब्रैकेट से 2 कॉमन निकल के ये बन जाएगा S1 माइनस C। अब हम देखेंगे 2 कितनी बार कॉमन निकला, 1, 2, 3 और 4 बार 2 कॉमन है। अगर पेयरिंग करें तो 2 पेयर्स बनते हैं, और हमने अभी अभी सीखा कि अगर पेयरिंग हो जाए तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एक एलिमेंट के रूप में। 4 बार है तो 2 बार बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2, और रूट के अंदर क्या बचेगा S1 माइनस A, S1 माइनस B और S1 माइनस C। अब आप चेक करेंगे ये S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस C, S1 से मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर रूट, ये A1 का फॉर्मूला है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया या क्या सॉल्व कर दिया अभी तक, A2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स A1। अगर मैं इसको एक बार और लिख देता हूं, A2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स A1। A1 को इधर लेके आएंगे हम तो ये ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में आएगा, तो A2 ओवर A1 इक्वल्स टू 4/1। अब क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ेंगे, फाइंड द ratio of area of the new triangle and the area of the given triangle। तो हमने क्या निकाला, A2 is the area of new triangle formed and A1 is the area of original triangle, और उनका रेशियो क्या आ गया 4:1। तो हम लिख देंगे required ratio 4:1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स का डिस्कशन और रिवीजन हो गया। अब क्या करेंगे हम कल की क्लास में, कल मीन्स जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उस क्लास में हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर, मेंसुरेशन या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का है आप उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन, उसे हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए और इनको सीखते रहिए। Bye everybody, take care, God bless all of us, bye everybody।